नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोम प्रदोष व्रत के लिए। सोम प्रदोष व्रत को शास्त्र में सर्व सुख प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है। हर माह के 2 प्रदोष व्रत आते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत मनाया जाता है। एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आता है। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत 14 फरवरी के दिन आ रहा है और ये सोमवार के दिन आ रहा है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है, इसीलिए इस प्रदोष व्रत का अनेक ज़्यादा महत्व है। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। साथ में सभी प्रकार के मनोकामना पूरे करने के लिए सोमवार की सोम प्रदोष व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। कोई अगर प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सोम प्रदोष व्रत उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद किसी भी दिन प्रदोष व्रत आता है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की उनकी सब परिवार सहित पूजा की जाती है और ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हल्का लाल या गुलाबी या तो फिर पीला वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी की आराधना करें और शाम को भी प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करें। अगर मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर में भगवान की ऊर्जा कहीं ज़्यादा होता है। किसी भी तरह का मनोकामना पूरी करने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करना चाहिए। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस दिन पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवान शिव जी तथा उनकी पूरी परिवार का आराधना करने से जातक को सारे कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ में अकाल मृत्यु का भय चला जाता है और किसी भी मनोकामना की पूर्ति होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार माघ माह का शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत 14 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा, जो कि सोमवार है और अनेक महत्व बढ़ गई है। अद्भुत संयोग हो रहा है। प्रदोष व्रत 14 फरवरी के दिन इस दिन 3 अद्भुत योग बन रहा है। सिद्धि योग, रवि योग तथा आयुष्मान योग। इस अद्भुत संयोग के वजह से इस दिन प्रदोष व्रत का महत्व भी कई गुना ज़्यादा हो गया है। इस दिन त्रयोदशी की तिथि सर्वत्र सिद्धि योग में दिन में 11:53 से शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 15 तारीख सुबह 7 बजे तक रहेगा। वहीं रवि योग भी उसी दिन 11:53 से शुरू होगा और सर्वत्र सिद्धि योग के समय तक बना रहेगा। आयुष्मान योग रात को 9:29 से शुरू होगा और उसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। तो ये अद्भुत संयोग में भोलेनाथ को मना ले और कुछ उपाय ऐसे कर ले जिन उपायों से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अलग अलग मनोकामना के लिए शास्त्र में भगवान शिव जी के अलग अलग तरीके से अभिषेक करने के लिए महत्व बताया गया है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर कर दी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को नॉलेज मिले। भगवान शिव जी की आशीर्वाद जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय कर सकते हैं। पहली उपाय आपको बताती हूँ। आज मैं इस वीडियो में 9 ऐसी उपाय बताऊंगी और कुछ चीज़ें ऐसे बताएंगे जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शिव पूजा में ये सब बातें आपको हमेशा ध्यान में रख के पूजा करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के डेट में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमारी बीमारी, व्याधि, रोग इत्यादि लेके। कोई भी रोगग्रस्त व्यक्ति, व्याधि में परेशान व्यक्ति कुछ भी पॉजिटिव काम नहीं कर पाते हैं। उनका हमेशा मन अपने रोग में, अपने शरीर की तरफ लगा रहता है और घर के खर्चे भी काफ़ी हो जाते हैं। एक नेगेटिव ऊर्जा का सृष्टि होती है। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सबसे उत्तम जो माना जाता है वो महाकाल, महादेव, मृत्युंजयी भगवान भोलेनाथ का पूजा करना। इस दिन
कच्चे दूध, गाय का कच्चा दूध ले ले और उसी से भगवान शिव जी की शिवलिंग की आराधना करें, अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए अभिषेक करें। और अगर ये मंदिर में आप कर रहे हैं तो मंदिर में, या घर पर कर रहे हैं तो घर पर, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, अभिषेक के बाद एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। देखिए, इस तरह से जब आप प्रदोष व्रत में ये इस तरह से आप भगवान शिव जी की पूजा करेंगे तो वो जो फल है वो आपको साक्षात नज़र आने लगेगी। इस तरह से पूजा करने से भगवान शिव जी की इस तरह से जो अभिषेक करते हैं उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु भय चली जाती है, साथ में वो कई सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। समाज में अगर आपको मान सम्मान चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पर भी समस्त काम करने के बाद भी, सबके ख्याल रखने के बाद भी, खास करके बहुएं ऐसे होते हैं जो हर तरह से लोगों को खुश करने के बाद भी मान सम्मान उनकी उतनी नहीं होती है। ऐसे में वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपके लिए इस चमत्कारी दिन में एक चमत्कार आप कर ले। ये एक चंदन मिश्रित जल से, सुगंधित चंदन मिश्रित जल से, विशुद्ध जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करें। और इस तरह से भगवान शिव जी की पूजा करने से समाज में मान सम्मान, घर में मान सम्मान बढ़ता है और अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता है। घर की सुख समृद्धि के लिए, घर में हमेशा हंसी खुशी रहे, सभी लोगों को मन में खुशी रहे और सभी तरह से भगवान शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन भगवान शिव जी के शिवलिंग में गन्ने का रस से अभिषेक करना चाहिए। कोई कोई घर में देखा जाता है कि बच्चे या बड़े कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित है, छोटे छोटे बात पे गुस्से हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और इस तरह का क्रोध के वजह से घर में हमेशा ही अशांति रहती है। इस प्रदोष व्रत से शुरू करके हर सोमवार ऐसे अगर आप उपाय कर सकते हैं, हर सोमवार कम से कम 5 सोमवार तक अगर आप ये उपाय कर सकते हैं तो कर ले। पूरे दिन में जितनी बार हो सके, अगर एक माला तो आपको करना ही है, लेकिन सर्वोत्तम मैं बोलूँगी दिन भर जैसे भी अवस्था में आप है, जहाँ पे भी है, सभी समय मन ही मन आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। इससे आपका क्रोध बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे सौम्य स्वभाव की प्राप्ति होती है। अब एक अचूक उपाय बताती हूँ जो कि सर्व प्रकार मनोकामना को पूर्ति करने के लिए, किसी भी तरह का परेशानी है घर में, आजकल संसार में कलयुग है और बहुत तरह का परेशानी हमको घेरे हुए रहते हैं। किसी भी तरह का परेशानी है, इस प्रदोष व्रत में 21 बेलपत्र आप ले लीजिए। बेलपत्र कटे फटे नहीं होनी चाहिए, 2 पत्र वाले नहीं होने चाहिए, 3 पत्र वाले प्रॉपर बेलपत्र है। उसके ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखे और इसको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ा दीजिए। जो इनकी बेलपत्र का चिकना पार्ट होगा वो शिवलिंग के तरफ होगा और जो सिरा युक्त पार्ट होता है, यानी कि उल्टा साइड जो होता है वो हमारी तरफ यानी कि बाहर की तरफ होता है। इस तरह से 21 बेलपत्र चंदन के साथ भगवान शिव जी को चढ़ा दे और फिर देखें चमत्कार। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि धन बिल्कुल आता ही नहीं है या किसी भी प्रकार से धन आता है तो उससे ज़्यादा व्यय हो जाता है, धन की बिल्कुल संचय नहीं होता है, घर में समृद्धि नहीं है और जैसे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर नहीं है, मेहनत कर रहे हैं पर उसका फल नहीं है, तो इस समय आपको एक अचूक उपाय बताती हूँ। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवान शिव जी के ऊपर अक्षत चढ़ाए। अक्षत क्या होता है? पूर्ण चावल होता है जो बिल्कुल कहीं से टूटा फूटा नहीं है, कीड़े मकोड़े वाला बिल्कुल नहीं है, साफ सुथरा पूर्ण चावल जो होता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ प्रदोष काल में भगवान शिव जी की शिवलिंग में चढ़ाए। विवाह संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर है, पति पत्नी में मेलझोल नहीं है, लड़ाई हो रही है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ अनबन बनी रहती है, या लड़की के या लड़के का शादी नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार से शादी संबंधित प्रॉब्लम अगर होता है तो शिव और पार्वती जी की साथ में संयुक्त रूप में पूजा करें और किसी भी मंदिर में अगर ये पूजा आप कर सकते हैं तो सर्वोत्तम होता है। इस दिन भगवान शिव जी को गुलाब के फूल चढ़ाए, जो माता पार्वती को शिव जी को एक साथ गुलाब के फूल चढ़ाए, जोड़ हाथ करके माता से ये आशीर्वाद प्राप्त करें कि माँ आपके जैसे हमारी जोड़ी बना दो,
आपके आशीर्वाद से हमें भी सुख समृद्धि के साथ हमारे भी संसार बैठ जाए। बस इसी तरह से पूजा करें और साथ में केसर युक्त जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंदिर में है तो मंदिर में बैठे बैठे जप करें, घर में है तो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। जप के बीच में कोशिश करें कि उठना ना पड़े। अगर उठ जाते हैं किसी वजह से तो पुनः फिर से एक माला पूरा आपको जप करना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी है, आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर भी ज़्यादा हो गई है और साथ में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, याद नहीं रहती है, या मेहनत तो करता हूँ मैं पर मुझे मनचाहा फल ही नहीं मिलता है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स नहीं आती है। इस समय के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि शक्कर मिश्रित दूध से, यानी कि एक लोटा ले लीजिए छोटा सा, जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध ले और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला ले और इसी दूध से भगवान शिव जी के शिवलिंग को अच्छे से अभिषेक करें। साथ में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और दूध मिश्रित जल से, दूध मिश्रित शक्कर मिश्रित दूध से जब आप अभिषेक कर लेंगे फिर शुद्ध जल से भगवान शिव जी के अच्छे से साफ करके भगवान शिव जी का अभिषेक कर ले। इससे आपका पढ़ाई संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, याद नहीं रह रहा है, इस तरह का सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगी। घर में अगर शनि दोष या पितृ दोष है, खास करके अगर पितृ दोष होता है तो कोई भी पूजा पासा कुछ भी कर लेते हैं हमें, लेकिन सफलता हाथ में नहीं आती है। बड़े बड़े काम रुक जाते हैं। माना जाता है कि पितृ अगर खुश नहीं है तो आपके कोई भी काम बनने से रहा। ऐसे में आप गंगा जल में थोड़ा सा काले तिल मिक्स करके ओम नमः शिवाय जप करते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे शनि दोष या पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और आपका जो भी बिगड़ा हुआ काम है वो बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ उपाय जो इस प्रदोष व्रत में करने से चमत्कारी फल आपको मिलेगी। इस प्रदोष व्रत में बहुत सारा तीन ऐसे संयोग बन रहा है जिससे इस प्रदोष व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यह मैंने आपको शुरू में ही बताया है। दोस्तों, भगवान शिव जी की पूजा करने के समय कुछ चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस समय काले वस्त्र ना पहनने, बिल्कुल भी सफ़ेद, ऑफ वाइट या लाल या पीला या गुलाबी ऐसे कलर्स पहने और भगवान शिव जी की पूजा में हमेशा शुद्धता बजाय रखें। शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। साथ में जब भी बाबा का आप श्रृंगार करोगे, पूजा करोगे, अभिषेक करेंगे, तब आपको स्नान करके ही करना चाहिए। साथ में भगवान शिव जी की पूजा में कभी भी शंख, तुलसी, नारियल इत्यादि की प्रयोग नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स जब होता है तब शिवलिंग को स्पर्श ना करें। ऐसे में आप व्रत रख सकते हैं लेकिन भगवान का पूजा ना करें। मन ही मन मानसिक पूजा करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप मन ही मन आप कर सकते हैं। भोलेनाथ को कभी भी घर में अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। इस समय अब जब भी अगर घर पर आप भगवान शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो साथ में शिव परिवार के 100 परिवार पूजा करें, अर्थात माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी तथा नंदी बाबा का भी हमें पूजन करनी चाहिए। 100 परिवार पूजित होने से भगवान शिव जी की सौम्य रूप के आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं और साथ में सभी प्रकार का मनोकामनाएं हमारी पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार का और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे, यही सोच के आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव, जय भोले।